माणा गांव उत्तराखंड के हिमालय में बसा पवित्र बद्रीनाथ धाम के पास, तिब्बत बॉर्डर के पास बसा। इसे भारत का आखिरी गांव भी कहते हैं। माणा बहुत पुराना लगता है। इसकी हवा में मानो कहानियां घुली हुई हैं। ये वो जगह है जहां पौराणिक कथाएं और इतिहास एक दूसरे में मिल जाते हैं। पुराणों और वेदों में इस जमीन की स्पिरिचुअल पावर का जिक्र है। पिलग्रिम्स यहां आशीर्वाद और भगवान से कनेक्शन के लिए आते हैं। माणा इंसानों और देवताओं की दुनिया के बीच एक जीता जागता पुल है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और गाती हुई नदियां एक मिस्ट्री का एटमॉस्फेयर बनाती हैं। कहते हैं पांडवों ने अपनी आखिरी जर्नी पर इसी जमीन पर कदम रखे थे। सरस्वती नदी यहीं से निकलती है, जो इस गांव के मिस्टिक को और बढ़ाती है। बड़े बड़े ऋषियों ने माणा को मेडिटेशन के लिए चुना। माणा भारत के प्राचीन ज्ञान की एक रेयर झलक दिखाता है। यह भारत के कल्चरल ताज में एक यूनिक हीरे की तरह है। माणा गांव महाभारत की एपिक जर्नी से जुड़ा हुआ है। कुरुक्षेत्र वॉर के बाद पांडवों ने अपना किंगडम छोड़ दिया और स्वर्ग की ओर निकल पड़े। उनका रास्ता स्वर्गारोहिणी यहीं से शुरू होता है। स्वर्गारोहिणी पीक माणा से दिखती है। कहते हैं स्वर्ग की स्याढ़ी है। पांडवों ने द्रौपदी के साथ मोक्ष की तलाश में इस रूट पर यात्रा की। एक एक करके भाई और द्रौपदी गिरते गए। हर कोई अपनी किसी फ्लॉ की वजह से पीछे रह गया। सिर्फ युधिष्ठिर अंत तक पहुंचे। उनके साथ एक लॉयल कुत्ता था। यह कहानी हमें राइचसनेस और डिटैचमेंट की वैल्यू सिखाती है। जिस रास्ते पर वो चले थे वो आज भी पूजा जाता है। माणा इस कहानी का एक जीता जागता सबूत है। माणा का महाभारत से कनेक्शन ही इसकी आत्मा है। स्वर्गारोहिणी की चढ़ाई माणा से ही शुरू होती है। माणा गांव में है लेजेंडरी भीम पुल, यानी भीम का बनाया पुल। ये मैसिव पत्थर की स्लैब गरजती हुई सरस्वती नदी के ऊपर बनी है। ऐसा लगता है मानो किसी जायंट हाथ ने इसे वहां रख दिया हो। लेजेंड के अनुसार पांडवों का सामना यहीं इस जंगली नदी से हुआ था। द्रौपदी को इस उफनती नदी को पार करने में मुश्किल हो रही थी। भीम, जो अपनी स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते थे, उन्होंने एक भारी बोल्डर उठाया और एक पुल बना दिया। उनका यह काम डिवोशन और क्विक थिंकिंग का नतीजा था। भीम पुल सिर्फ एक नेचुरल वंडर नहीं है, यह विल पावर और प्यार का सिंबल है। यह पुल उन एपिक हीरोज की याद दिलाता है जो इस धरती पर चले थे। विजिटर्स कहानी और इस ड्रामेटिक साइट दोनों को देखकर हैरान रह जाते हैं। नीचे बहती सरस्वती की आवाज वो पुरानी कहानी सुनाती है। भीम पुल पास्ट को प्रेजेंट से और मिथ को रियलिटी से जोड़ता है। ये वो जगह है जहां लेजेंड पत्थरों में जिंदा हो उठता है। पिलग्रिम श्रद्धा के साथ इसे पार करते हैं, भीम की स्ट्रेंथ को ऑनर करते हुए। यह पुल महाभारत की कभी ना खत्म होने वाली प्रेजेंस का सबूत है। यहाँ नेचर और मिथ हमेशा के लिए एक दूसरे से गूंथे हुए हैं। भीम पुल सिर्फ एक क्रॉसिंग नहीं है, यह पत्थरों में लिखी एक कहानी है। एपिक की स्पिरिट नदी के साथ बहती है। हर विजिटर इस लेजेंडरी काम की पावर को महसूस करता है। भीम पुल माणा का महाभारत से जीता जागता लिंक है। सरस्वती नदी वेदों में जिसकी तारीफ की गई है, मिस्ट्री में डूबी हुई है। माणा में सरस्वती दोबारा प्रकट होती है, चट्टानों के नीचे से तेजी से बहती हुई। ये विजिबल उद्गम पिलग्रिम्स के लिए एक सेक्रेड साइट है। थोड़ी दूर तक वो बड़ी फोर्स से बहती है और फिर केशव प्रयाग में अलकनंदा में मिल जाती है। नदी की यहाँ की छोटी मगर पावरफुल जर्नी मनमोह लेती है। एक छुपी हुई नदी का मैनिफेस्ट होना बहुत पावरफुल है। ये छुपे हुए नॉलेज के सामने आने का सिंबल है। सरस्वती की प्रेजेंस माणा की स्पिरिचुअल ऑरा को और बढ़ाती है। नदी का रीअपीयरेंस उन अनसीन फोर्सेस की याद दिलाता है जो हमारी दुनिया को बनाती है। माणा का लैंडस्केप इस सेक्रेड बहाव से और भी खूबसूरत हो जाता है। सेउल माणा गांव के अंदर है व्यास गुफा, महर्षि वेद व्यास की गुफा। इसी हम्बल गुफा में महाभारत कंपोज हुई थी। वेद व्यास महान ऋषि ने अपने इस मॉन्यूमेंटल काम के लिए इस सीरीन जगह को चुना था। गुफा की यूनिक रॉक फॉर्मेशंस एक किताब के पन्नों जैसी दिखती हैं। माना जाता है कि ये पोथियां या मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। यहीं पर व्यास ने एपिक को डिक्टेट किया, जिससे हवा प्राचीन मंत्रों से भर गई। ये गुफा लिटरेरी और स्पिरिचुअल हेरिटेज की एक सेक्रेड साइट है। पिलग्रिम्स और स्कॉलर्स अर्शी को होमेज देने आते हैं। व्यास गुफा माणा को सीधे महाभारत की क्रिएशन से जोड़ती है। एपिक के विजडम और कहानियों ने इंडियन कल्चर को हजारों सालों से बनाया है। अंदर कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे टाइम में पीछे चले गए हों। गुफा का एटमॉस्फेयर ठंडा, शांत और पवित्रता से भरा हुआ है। ये एक टाइमलेस लेगेसी की साइलेंट विटनेस है। व्यास गुफा सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं है, ये भारत के स्पिरिचुअल पास्ट से एक लिविंग लिंक है।
ये गुफा अंदर आने वाले हर किसी के मन में श्रद्धा और विस्मय भर देती है। ये एंशिएंट विजडम से जुड़ने और रिफ्लेक्शन की जगह है। माणा की स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पैल्पेबल है। महाभारत की कहानी इन दीवारों में आज भी जिंदा है। व्यास गुफा माणा की हेरिटेज का एक कॉर्नरस्टोन है। वेद व्यास की लेगेसी इस सीक्रेट स्पेस में आज भी कायम है। ये गुफा नॉलेज के सीकर्स के लिए एक बीकन बनी हुई है। व्यास गुफा के पास ही है गणेश गुफा, जो भगवान गणेश को डेडिकेटेड है। गणेश ऑब्स्टिकल्स को हटाने वाले और विजडम के देवता ने महाभारत की क्रिएशन में एक वाइटल रोल निभाया था। लेजेंड है कि वेद व्यास को अपने एपिक के लिए एक स्क्राइब चाहिए था और गणेश जी मान गए एक कंडीशन पर। गणेश जी बिना पॉज के लिखेंगे। अगर व्यास जी डिक्टेट करना बंद कर देंगे तो गणेश जी लिखना बंद कर देंगे। व्यास जी ने काउंटर किया, गणेश जी को हर वर्स लिखने से पहले उसे समझना होगा। इससे एपिक की डेप्थ और एक्यूरेसी पक्की हो गई। इंटेंस डिक्टेशन के दौरान गणेश जी का पेन टूट गया तो उन्होंने अपना ही टस्क इस्तेमाल किया लिखने के लिए। इसीलिए गणेश जी को एक दंत कहा जाता है, यानी एक टस्क वाले। गणेश गुफा डेडिकेशन, फोकस और डिवाइन कोलैबोरेशन का सिंबल है। ये गुफा यहां आने वाले सभी लोगों के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स है। ये महान कामों के पीछे के एफर्ट की याद दिलाती है। पिलग्रिम्स एपिक में गणेश जी के रोल को ऑनर करने आते हैं। टूटे हुए टस्क की कहानी लेजेंडरी है। गणेश गुफा व्यास गुफा की तरह स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी हुई है। ये गुफा डिवोशन और क्रिएटिविटी को इंस्पायर करती है। ये परसेवरेंस की पावर का प्रमाण है। यहाँ मिथ और हिस्ट्री पत्थरों में कार्व किए गए हैं। गणेश गुफा माणा की स्पिरिचुअल जर्नी का एक सीक्रेट स्टॉप है। डिवाइन स्क्राइब की लेगेसी आज भी जिंदा है। माणा गांव की नेचुरल ब्यूटी भी उसके मिथ्स जितनी ही लेजेंडरी है। गढ़वाल हिमालय में ऊंचाई पर बसा यह गांव सी लेवल से 3200 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा है। हवा क्रिस्प है, एनवायरनमेंट प्रिस्टीन और पोल्यूशन तो दूर की याद है। स्नो कैप्ड पीक्स जैसे नीलकंठ और चौखंबा माणा को घेरे हुए हैं, एक ड्रामेटिक बैकड्रॉप बनाती हैं। स्वर्गारोहिणी पीक्स जो पांडवों से जुड़ी हैं, यहां से विजिबल हैं। समर में एल्पाइन फूल और रेयर जड़ी बूटियां मैदानों को ढक लेती हैं। यहां का लैंडस्केप सेंसेस के लिए एक फीस्ट है, विविड, वाइल्ड और पीसफुल। दो सेक्रेड नदियां अलकनंदा और मिथिकल सरस्वती इस धरती की शोभा बढ़ाती है। केशव प्रयाग में उनका कॉन्फ्लुएंस एक पूजनीय स्पॉट है। वाटरफॉल्स जैसे वसुधारा फॉल्स, जिनमें हीलिंग पावर्स मानी जाती हैं, इस मैजिक को और बढ़ाते हैं। नेचर की ग्रैंडियर यहाँ फुल डिस्प्ले पर है, जो माणा की स्पिरिचुअल ऑरा को कॉम्प्लीमेंट करती है। पहाड़, नदियां और आसमान मानो एंशिएंट सीक्रेट्स फुसफुसाते हैं। माणा मेडिटेशन और रिफ्लेक्शन के लिए एक हेवन है। गांव की ब्यूटी विस्मय और यूनिवर्स से कनेक्शन का एहसास जगाती है। यहाँ नेचर खुद में ही डिवाइन लगती है। माणा एक होलिस्टिक एक्सपीरियंस देता है, बॉडी और सोल दोनों को नर्चर करता है। सीनरी भी कहानियों जितनी ही सेक्रेड है। हर व्यू गांव के यूनिक चार्म की याद दिलाता है। माणा की नेचुरल टैपेस्ट्री एक लिविंग लेजेंड है। हिमालय इस आखिरी इंडियन गांव को अपनी टाइमलेस ब्यूटी में समेटे हुए है। माणा गांव में बसते हैं रेजिलिएंट भोटिया लोग, एक ट्राइब जिसकी जड़ें एंशिएंट हैं। यहाँ की लाइफ हिमालय के हार्श एनवायरनमेंट से बनी है, लेकिन विलेजर्स सदियों से यहाँ थ्राइव कर रहे हैं। उनके मेन ऑक्यूपेशंस हैं ट्रेड, क्राफ्ट्स और वुलन गारमेंट्स जैसे शॉल्स और कारपेट्स बुनना। वे पोटैटोज भी कल्टीवेट करते हैं और पहाड़ों से रेयर मेडिसिनल हर्ब्स इकट्ठा करते हैं। भोटिया लोग एक यूनिक डायलेक्ट बोलते हैं, जिसमें टिबेटन और गढ़वाली इन्फ्लुएंसेस का ब्लेंड है। उनकी कल्चर रिच है, जिसमें कस्टम्स और ट्रेडिशंस का बहुत महत्व है। विलेजर्स का फेथ मजबूत है और बद्रीनाथ मंदिर से उनके करीबी टाइज हैं। हिस्टोरिकली मंदिर में उनके स्पेशल राइट्स और ड्यूटीज रहे हैं। फेस्टिवल्स वाइब्रेंट होते हैं, जो नेचर और डिवाइन से उनके कनेक्शन को दिखाते हैं। रिमोटनेस के बावजूद माणा अपनी वार्म हॉस्पिटैलिटी के लिए जाना जाता है। विजिटर्स का जेन्युइन फ्रेंडलीनेस से स्वागत किया जाता है। यहाँ की कल्चर ओल्ड और न्यू का ब्लेंड है। एंशिएंट ट्रेडिशंस मॉडर्न इन्फ्लुएंसेस से मिलती हैं। टूरिज्म से अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं और चैलेंजेस भी, जिसका असर डेली लाइफ पर पड़ता है। अपनी यूनिक आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना विलेजर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। माणा की लिविंग कल्चर इसके चार्म का एक प्रीशियस हिस्सा है। यहाँ के लोग हिमालय की स्पिरिट को एम्बॉडी करते हैं। उनकी रेजिलियंस और वार्मथ माणा को ट्रूली स्पेशल बनाते हैं। ये गांव एक ऑथेंटिक हिमालयन एक्सपीरियंस देता है। माणा की ट्रेडिशंस भी उसके लेजेंड्स जितनी ही एंड्यूरिंग है। माणा का दिल उसके लोगों में धड़कता है।
माणा गांव सिर्फ आखिरी इंडियन गांव नहीं है, ये मिथ, हिस्ट्री और नेचर का मीटिंग पॉइंट है। यहां हर कोना एक कहानी कहता है और हर पैथ किसी लेजेंड की ओर ले जाता है। पांडवों की एसेंट, सरस्वती का री इमर्जेंस और महाभारत की क्रिएशन सब माणा में ही कन्वर्ज होते हैं। ये टेल सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये लिविंग विजडम है। पिलग्रिम्स और सीकर्स माणा की स्पिरिचुअल एनर्जी की ओर खींचे चले आते हैं। ये गांव पीस, इंसाइट और भारत की एंशिएंट हेरिटेज से कनेक्शन देता है। माणा की जर्नी सोल के लिए एक पिलग्रिमेज है। ये लेजेंड्स के फुटस्टेप्स पर चलने और नेचर में डिवाइन को एक्सपीरियंस करने का चांस है। माणा की कहानियां विस्मय और रिफ्लेक्शन को इंस्पायर करती हैं। ये गांव मैजेस्टिक हिमालयाज और स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग की ऊंचाइयों दोनों का गेटवे है। इसका यूनिक कैरेक्टर एक ट्रेजर है जिसे चेरिश और प्रोटेक्ट करना चाहिए। माणा की मिथ, नेचर और स्पिरिट की लेगेसी जनरेशंस तक एंड्योर करनी चाहिए। ये गांव इंस्पिरेशन और वंडर का एक बीकन है। यहां पास्ट और प्रेजेंट एक मीनिंग के टैपेस्ट्री में मर्ज होते हैं। माणा हमें सिर्फ अपनी लैंड ही नहीं बल्कि अपने इनर वर्ल्ड्स को भी एक्सप्लोर करने के लिए इनवाइट करता है। माणा की कॉल है डिस्कवर, रिफ्लेक्ट और कनेक्ट करने की कॉल। ये सीक्रेट प्लेस हिमालय के क्राउन का एक जूल है। इसकी कहानियां, ब्यूटी और स्पिरिट टाइमलेस हैं। माणा